मैं 31 तारीख से एक्टिव हो रहा हूं और मैंने जो कहा है 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक एक गवर्नमेंट जिसे क्या कहते हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज तो लेटा हुआ है 90 के जाविये से। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, अगर देगा तो अपना मुंह काला कराएगा। कौम मर रही है, नहीं दिया जा रहा बिजली का बिल। सूबा सरहद की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पंजाबी लस्सी पी के सोए हुए हैं। जिस दिन पंजाब जाग गया ते राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गेट नंबर 4 वाले भी मुझे कभी 40 दिन के लिए उठा के ले जाएंगे। अगर मेरे साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या हुआ होगा। मैं आम माफ़ी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह और मैं 31 तारीख से एक्टिव हो रहा हूँ और मैंने जो कहा है कि 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक एक गवर्नमेंट जिसे क्या कहते हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा, वरना वो अपना मुंह काला। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, शहबाज तो लेटा हुआ है 90 के जाविये से। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, अगर देगा तो अपना मुंह काला कराएगा। कौम मर रही है, नहीं दिया जा रहा बिजली का बिल। सूबा सरहद की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पंजाबी लस्सी पी के सोए हुए हैं। जिस दिन पंजाब जाग गया ते राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गेट नंबर 4 वाले भी मुझे कभी 40 दिन के लिए उठा के ले जाएंगे। अगर मेरे साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या हुआ होगा। मैं आम माफ़ी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह, लेकिन हमारे साथ अगर ये हो सकता है जो 16 दफ़ा वज़ीर रहा हो उसे 40 दिन का चिला काटना पड़े, तो लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा इस मुल्क में। सो मेरी अपील है कि जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिनके घरों में बड़ी ही क़यामत रूप बरपा है, उनकी माफ़ी का लीडरों को लैदा कर दें, वर्करों को लैदा कर दें। देखें सारे धूप में खड़े हैं, लीडर हम अंदर चले गए हैं, अंदर एसी लगे हुए हैं, 12 सीटें हैं, 680 केस है लोगों का, और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। मैं जनरल आसम मुनीर से, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, भुखा नंगा शहबाज शरीफ, न लेने में न देने में, न इसकी कोई सुनता है। को मर जाए तो फ़ोन कर देता है, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए बाहर के मुल्क में तो फ़ोन कर देता है, किसी के बच्चे के हकीके भी हो तो फ़ोन कर देता है, क्योंकि कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। कोई इनको मुंह ही नहीं लगा रहा। गैर मुल्की बच्चों के हकीकों पे भी फ़ोन करते हैं। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकानमी को ठीक कर देंगे, इकानमी को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब सवाल जी डार साहब, अदलिया को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। डार साहब, आपको मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। मेरा यकीन है कि अगस्त भी बहुत भारी है। सितंबर तो मैं एहतियातन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए 30 सितंबर तक कहता हूँ, वरना तो मैं 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा, ये तो सामान बांध रहे हैं। और मैं नहीं कहता, एजाजुल हक कहता है कि डिग्गी में छुप के जाता था। मैं कई दफ़ा एजाजुल हक को 2-3 दफ़ा फ़ोन किया है कि यार कितनी दफ़ा ये डिग्गी में छुप के गया है, लेकिन एजाजुल हक ने फ़ोन नहीं उठाया। जितने लोग जीते हैं, जितने लोग भी जीते हैं, वो प्लानिंग के तहत जीते हैं। शेख साहब, आपके सबसे कम वोट क्यों निकले? हमारे वोट दूसरी तरफ चले गए। हमें दुख नहीं था, मैं जेल में था, मैं कैंपेन भी नहीं कर सका, लेकिन सबसे पहले मैंने अपनी हार का एतराफ़ किया। निकले हैं या निकाले गए? निकाले भी गए, लेकिन मैं हारा भी हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं हारा नहीं। मैं आज डार साहब से पूछे, मैं अगस्त सितंबर तक कह रहा हूँ कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं।
ہمارا چھوٹا چھوٹا جو ڈرائیور ہوتا ہے نا میں اس سے بنا کے رکھتا ہوں میں بڑے افسر سے نہیں بنا کے رکھتا. آپ کو انفارمیشن میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں بڑے میرے علاقے کے ہیں, یا آصم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں, ان سے میری کسی فوجی سے تعلقات نہیں, لیکن سارے کے سارے ڈرائیور جو ہیں وہ لال حویلی سے فٹ ہیں. میں تو کہہ ہی سکتا ہوں, دیکھیں میری پارٹی اپنی ہے چھوٹی سی, اب بڑی کروں گا ستمبر کے بعد. سر جی پتہ نہیں کون کس کو دکھائے گا, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. کچھ اور ہونے جا رہا ہے, ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں, ہم اپنے بیان بدل رہے ہیں, لیکن اللہ نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے. بہتر ہوگا ملک کے لیے. نہیں ہوگا. ارشد ندیم نے بڑے عرصے بعد خوشی دی ہے. بہت میں ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں.